Hi guys, so welcome to my channel and आज मैं स्कूल नहीं गई, यानी कि मैंने अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आई नो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट शायद री एग्ज़ाम हो जाए। एंड सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल कि कैसे मतलब मेरे अभी इस एग्ज़ाम के बाद आज को मिला करके सैटरडे और संडे छुट्टी है। एंड मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि इन डेज़ का बिल्कुल यूटिलाइज़ नहीं करती है, भले ही मेरा पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो। अगर मंडे को एग्ज़ाम है और मैं सैटरडे को पढ़ना चाहूँ तो भी मैं सैटरडे और संडे वेस्ट करके अल्टीमेटली संडे की रात में ही पढ़ती हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस टाइम। मैं अपना एक एक दिन अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी जितना हो पाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स डू इट। तो इट वॉज़ 11:50 AM एंड आई वॉज स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री, जिसमें मैं यूनाइटेड नेशंस कर रही थी। एंड मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिर मेजर एजेंसीज़ करूँगी एंड देन नॉन अलाइंड मूवमेंट। आज फ्राइडे एंड द नेक्स्ट 2 डेज़ मेरी छुट्टी है। सो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल बी डूइंग फिज़िक्स एंड हिस्ट्री टुडे, क्योंकि मंडे को मैथ्स है एग्ज़ाम है, देन फिज़िक्स एंड देन हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में काफ़ी चैप्टर्स आते हैं और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको ब्रीफ पता हो, स्टोरी पता हो तो आप कर सकते हो। पर मेरे पिछली बार अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट कर रही थी और उस टाइम वेस्ट करने के चक्कर में आई वॉज स्ट्रेस्ड एंड मुझको जितना पढ़ना चाहिए था मैंने उतना भी नहीं पढ़ा एंड आई वॉज नॉट हैप्पी। सो मैंने सोचा इस बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। वैसे मेरे फर्स्ट कंपैरेटिव से इस बार कोई इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो बहुत टाइम वेस्ट किया जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स अभी हो चुके हैं। एंड इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि जैसे ही एज सून एज द प्री बोर्ड्स विल एंड आई एम गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी डे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ पढूँ एंड आई विल बी फोकसिंग ऑन स्टडिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स, सो दैट ये चीज़ मेरे 11th में हेल्प करे। एंड इट वॉज़ ऑलमोस्ट 12:30। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी तो मैंने फ्रूट्स खा लिया जो भी किचन में थे। सो एंड देन मैं फ्रूट्स खा के सो गई थी एंड आई वोक अप एट 5 PM और मैं 5:15 तक पढ़ने बैठ गई थी। मेजर एजेंसीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस कर रही थी एंड इफ़ यू आर एन ICSE यू विल नो कि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से 2-3 पेजेस का होगा। बट ये दोनों चैप्टर्स करने के बाद आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि एटलीस्ट आई डिड नॉट वेस्ट दिस डे एंड मैं जितना पढ़ सकती थी मैंने उतना पढ़ लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी टू कंप्लीट 2 चैप्टर्स, इवन दो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट बिकॉज आई एम रियलाइजिंग कि आई हैव इम्प्रूव्ड एंड दैट्स ऑल वॉट मैटर्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मैं उतना फोकस से नहीं पढ़ती एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट। बट अभी तक जितना भी इम्प्रूव किया है दैट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा है वो। सो फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैं खाने चली गई और थोड़ा सा मूव यूट्यूब देखा। सो इट वॉज़ ऑलमोस्ट 8:15 समथिंग एंड मैंने फ़िज़िक्स से शुरू किया। तो आई वॉज स्टडिंग कैलोरीमेट्री क्योंकि मुझे वो छोटा लगा और आसान लगा। सो मैंने यहाँ पे ICSE वाला की जो कि चैनल अभी रिसेंटली खुला है, आई गेस कुछ महीने ही हुए होंगे, एंड बहुत अच्छे टीचर्स हैं। फ़िज़िक्स वाला की तरफ से ICSE स्टूडेंट्स के लिए नया चैनल के लिए खुला है। सो मैंने उसकी वीडियोस देखे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, स्पेशली केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा पहला एग्ज़ाम केमिस्ट्री था और मैंने रिवीजन के लिए वही चैनल प्रेफर किया था। सो इट वाज वेरी गुड। प्रमोट नहीं कर रही बट आई जेन्युइनली लाइक्ड दैट चैनल। सो मेरी मम्मा सो गई थी तो मैंने टेबल लैम्प जला दिया था
एंड मैंने ज़्यादा फिज़िक्स नहीं पढ़ा था। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1-2 घंटे पढ़ के उठी हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने मुश्किल से 10-15 मिनट पढ़ा होगा, मतलब आई गेस 15 to 20 मिनट्स। एंड फिर मैं मूवी देख के सोने चली गई थी, बिकॉज़ मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं जितना दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऑफ कैमरा बहुत पढ़ती होंगी, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं 1 घंटा लगातार पढूँ। सो प्लीज़ मुझे देख कर के आप मोटिवेट हो कि इतना तो कम नहीं पढ़ना है। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब।